Jain everyone. In recent classes, we have studied about the different classification, about the different classification of animals, of plant, porifera, monoria, plantains we have studied. आज के क्लास में जो हम पर्टिकुलर सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं वो एनीमिलिया ग्रुप से ताल्लुकात रखता है और जो हम सबसे पहले ग्रुप को देखने वाले हैं वो हैं ऑर्थोपोडास। अगर हम ठीक तरीके से इसको किसी को आने मत देना, ठीक है, समझे? Orthopodas. This is probably the largest group of animals and these animals are bilaterally symmetrical and segmented. यानी इनका बॉडी का जो बनावट है, इनकी शारीरिक बनावट जो है वो कुछ इस प्रकार है। अगर आप इसे बीच सेगमेंट से कट करेंगे तो ये पूरी तरह से बाइसिमेट्रिकल कट होगा एंड दे हैव कुछ इस टाइप का इनकी शारीरिक बनावट है। एक और मजेदार जो बात है, इनके बॉडी में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। कहने का ये मतलब है कि इनके पास जो चीज नहीं है दैट इज द ब्लड वेसल। वेल डिफाइंड ब्लड वेसल इनमें नहीं है। इसके साथ ही साथ दे हैव जॉइंट लेग्स। द वर्ड ऑर्थोपॉड्स मींस जॉइंट लेग, और इनके लेग्स जो हैं वो आपस में जॉइंट होते हैं। अगर आप इन सारे एग्जाम्पल्स को देख लिए होंगे तो मेरा ख्याल है कि आपके दिमाग में एक जानवर आ रहा होगा, एक खास तरह का कीड़ा आ रहा होगा, स्कॉर्पियन। जी हाँ, स्कॉर्पियन जो है, स्कॉर्पियन की अगर हम बात करें तो, या क्रैब्स की बात करें, चलो एग्जांपल भी है, प्रॉन्स की हम बात करें, बटरफ्लाइज की बात करें, हाउस फ्लाइज की बात करें और स्पाइडर्स की बात करें, तो ये सब के सब आते हैं ऑर्थोपोडास। और इनके क्या स्पेशल फीचर है? दे डोंट दे डोंट हैव फ्लो इन वेल डिफाइंड ब्लड वेसल। इसके साथ ही साथ इनके जो पैर हैं वो ज्वाइंट होते हैं, दे हैव अ ज्वाइंट लेग। अपार्ट फ्रॉम दैट दे आर बायलैट्रिकली सिगमेंटेड। बायलैट्रिकली अगर आप इनको कट करेंगे यू कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, और इनके बॉडी जो है वो अलग अलग सेगमेंट में डिविजिबल होते हैं। सो दीज आर फ्यू कॉमन फीचर्स विच वी फाइंड इन ऑर्थोपोडास। और ये आपके आसपास में, अच्छा सबसे मजेदार ये बात है कि प्रॉन्स जो झींगा होता है वो भी ऑर्थोपोडा के ग्रुप में है, और जो स्पाइडर या स्कॉर्पियन है वो भी सेमी ग्रुप के हैं। एक को लोग मजे लेके खाते हैं, एक से डरते हैं। मोलिकुला, इसे देखते हैं। In the animals of this group, there is bilateral symmetral. The columnar cavity is reduced. There is little segmentation. They have an open circular septum and kidney-like organ for excretion. There is foot that is used for moving around. Example are snails and mussels. इसमें मैं चीटोन और ऑक्टोपस को भी काउंट करूंगा, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि अगर मैं इसमें भी अगर हम देख देख पाए तो ये भी बायलैट्रिकल सिमेट्री इसमें भी हम देखेंगे। इफ यू कट तो ये भी फर्स्ट हाफ विल बी वेरी सिमिलर टू द सेकंड हाफ। इसके साथ साथ ही हम ये देख पा रहे हैं कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और इनमें किडनी लाइक ऑर्गन है एक्सक्रिएशन में, सेम एज द मैमल हैव, सेम एज वी हैव। फॉर एक्सक्रिएशन ऑफ लिक्विड वेस्ट वी हैव किडनी, और इनके साथ भी हम यही सारी चीजें देख पा रहे हैं। देयर इज अ फुट दैट इज यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड। एक फुट भी है जो अगल बगल चलने और आने जाने के ट्रांसपोर्टेशन में इनका काम करता है। इसका मैं बेस्ट एग्जांपल देना चाहूंगा ऑक्टोपस का। इफ आई हैव टू गिव द बेस्ट एग्जांपल दैट वुड बी ऑक्टोपस। दोनों में सिमिलैरिटी अगर हम देख लें, दोनों में अगर सिमिलैरिटी देख लें तो एक सिमिलैरिटी जो दोनों में है कि बायलैटरली सिमेट्रिकल। इफ यू कट द फर्स्ट हाफ विल बी वेरी सिमिलर टू द सेकंड हाफ। एक में अगर हम देखें तो वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स नहीं है। क्या नहीं है? वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स नहीं है। एक सिमिलैरिटी अगर यहाँ पे हम देख पा रहे हैं तो यहाँ पे भी जॉइंट लेग की बात हो रही है, और यहाँ पे भी हम फुट की बात कर रहे हैं जो कि यूज होता है लोकोमोशन में। एग्जाम्पल आर स्लेन, मिसल्स, और एक और एग्जाम्पल, एडेड एग्जाम्पल मेरी तरफ से, ऑक्टोपस। द नेक्स्ट इज Echinodermata. In Greek, iconos means hedgehog, spiny animal, and derma means skin. Thus, these animals are spiny skinned organism. They are exclusively free living marine animal. They are trypoblastic and have coelomic cavity. They also have peculiar water driven tube system that they use for moving around. They have hard
calcium carbonate structure that are used as a skeleton example are sea stars and the sea urchin. इसमें एक और एग्जांपल सी क्यूकम्बर का भी दिया जा सकता है। अच्छा, ये सबसे मजेदार चीज ये यहाँ पे है दैट जो मैक्सिमम आपको ये इस टाइप के जो ऑर्गेनिज्म हैं आप उसको ज्यादातर जो देखोगे वो कहाँ पे देखोगे? एक्वेटिक लाइफ में, एक्वेटिक हैबिटेट में। होता क्या है, इनका जो स्किन रहता है वो बहुत ही टाइनी स्पाइसी, टाइनी स्पाइक्स, कांटे नुमा, बिल्कुल कांटा कांटा जैसा इनके बॉडी पे रहता है। और इनमें जो सबसे जबरदस्त चीज है ये वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम रहता है कि इन्हें आगे पीछे बढ़ने में ये मदद करता है। यानी कि लोकोमोशन जो होता है वो होता है इनके वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम में। ऑर्थोपोडास की हम बात करें तो उसमें होता है, अगर मैं ऑर्थोपोडास की बात करूं तो उसमें ये होता है जॉइंट लेग से। और अगर मैं मोलुकस की बात करूं तो वो होता है फुट में। यहां पे मैं बात करूं तो होता है वाटर ड्रिवन ट्यूब सिस्टम में। एक और यहां पे एग्जांपल में सी स्टार्स, सी उरिचिन और मैं सी क्यूकम्बर भी एक इसका अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है ना। इसके साथ साथ ही एक आता है फेदर स्टार। फेदर स्टार क्या होता है ना, रस्सी नुमा जानवर होता है और उसमें छोटे छोटे कीले निकले रहते हैं और वो लोकोमोशन के लिए कुछ आगे पीछे ऊपर नीचे ऐसा करके चलता है। नेक्स्ट है प्रोकोट्रोडा, प्रोटोक्रोडा। दीज एनिमल आर बायलैटरली सिमेट्रिकल, ठीक है। ट्रैफोब्लास्टिक, अगर आप ट्रैफोब्लास्टिक देख रहे हैं तो प्लीज आप पता कीजिए खुद से ये है क्या। ये पीवाईक्यू पूछा जा चुका है, दैट शुड बी होमवर्क कि व्हाट इज ट्रिपोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, और ऐसा क्या प्रॉपर्टी शो करता है कोई कि जिससे हमें पता चलता है व्हाट आर द प्रॉपर्टीज विच इज सॉन इन दीज काइंड ऑफ एनिमल, जो हमें बताता है कि वो ट्राइफोब्लास्टिक होता है और उसमें कॉलम होता है। अगर आप वो देख पा रहे होंगे तो वो आपको सिमिलर लगेगा इन सारे ऑर्गेनिज्म से। इन एडिशन दे ऑल्सो सॉ न्यू feature of the body design, namely a notochord at last of some stage during their life. अंत में होता होता ये होता है कि भैया इनमें एक डेवलपमेंट होता है, इनमें डेवलपमेंट होता है और ये अलग अलग इनमें प्रॉपर एक एक्सक्रिएशन चैनल होता है। रेक्टम और एनस इनमें मौजूद रहता है एक्सक्रिएशन के लिए। हम देख पा रहे हैं कि इन जानवरों में ये देखने को हमें मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो एम्पिक्शियोस एक नाम का जानवर है, सिलेंड्रिकल बॉडी रहता है, बायोसिमेट्रिकल, आप इसको कट कर सकते हैं और ये आपको एक कॉर्ड और स्ट्रिंग से अटैच रहता है, ठीक है। Separating the nervous tissue from the gut, it provides place for muscles to adjust and ease movement. The protochordates may not have a proper knockout present at the stage of life. अच्छी बात है, देखो आ गया ये, है ना, अभी जो हम लोग बात करते तो नेक्स्ट। अब अगर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करूं या आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस कहां से आते हैं, अब आएगा वर्टिब्रेटस। अब अगर हम बात करेंगे, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ मैं बताना स्किप कर गया। ये जो हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर, आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, द कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स, व्हाट आर कोरल रीफ्स? व्हाट आर कोरल रीफ्स? तो कोरल रीफ्स एक टाइप का ज्योग्राफिकल फेनोमेना है, फेनोमेनन, जिसमें जिसमें जो कोरल्स हैं, these corals are made up of hard calcium like या कैल्शियम कार्बोनेट डेड वेस्ट। यानी ये जानवर जब मर जाते हैं ना, ये जानवर कहने का मतलब ऐसे जानवर, सी उर्चिन, सी स्टार, सी क्यूकम्बर, जब ये मौत इनकी हो जाती है तो इनकी जो आउटर सरफेस, अंदर का जो मांस रहता है वो तो चलो डिकम्पोज हो गया, वो सड़ गया, लेकिन बाहर का जो हार्ड, अगर आप दे ऑल्सो हैव अ पेक्युलर वाटर, यहाँ पे मैं बात करूं यूज फॉर मूविंग अराउंड, दे हैव अ हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर जो कि इनका स्केलेटन होता है। अब स्केलेटन डिकम्पोज नहीं हो रहा है और धीरे धीरे होता क्या है, जब झुंड में ऐसे ही ये जानवर मरने शुरू हो जाते हैं और इनका जो मांस होता है वो डिकम्पोज हो जाता है लेकिन स्केलेटन बच जाता है। और जब इनका स्केलेटन बच रहा है तो अंत में होता ये है कि एक बहुत ही बड़ा, एक पूरे एरिया में ये फैल जाते हैं। बहुत ज्यादा मौत हुई, पूरे के पूरा एरिया में ये फैल गए और इस पूरे एरिया में ये कैल्शियम कार्बोनेट
इकट्ठा होके एक स्पेशल फीचर बना देता है कोरल रीफ। यानी कोरल रीफ इज एक्चुअली मोहनजोदड़ो ऑफ, आप ये कह सकते हैं इट इज मोहनजोदड़ो ऑफ एक्वेटिक लाइफ। मोहनजोदड़ो क्या है? माउंट ऑफ डेड। तो ये भी माउंट ऑफ डेड ही है, डेड का टीला बनता चला गया, और डेड का जब टीला एक जगह पे बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया है तो हम यहाँ पे फिर देख पा रहे हैं कि कोरल रीफ बन रहा है, जिसमें से एक आता है द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। द ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया। हाँ, अब जो इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट जो सेगमेंट्स रहते हैं एग्जाम को, उसे देखते हैं। वर्टिब्रेटा, these animals are true vertebral column and have a internal skeleton allowing them completely different distribution of muscle attachment pointed to the use of movement। ठीक है, यानी इसमें अगर हम एक चीज देखें तो इसमें ट्रू वर्टिब्रल कॉलम होता है। ट्रू वर्टिब्रल कॉलम का ये मतलब है कि बहुत ही ज्यादा विकसित होता है अच्छे तरीके से। इनका जो वर्टिब्रल कॉलम है, इनकी जो हड्डियां हैं, ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से जुड़ी रहती हैं आपस में, है ना। और इनमें आप देखोगे कि फीचर्स जो कुछ रहते हैं वो रहता है कि इनमें मसल्स का जो अटैचमेंट रहता है वो मूवमेंट के लिए रहता है। अगर आप ठीक तरीके से समझ पा रहे होंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे कुछ हमसे सिमिलर है, लेकिन एक सिमिलैरिटी हमसे नहीं है जब इसमें गिल्स आ जाएगा। ठीक है, और देखेंगे vertebrates are bilaterally symmetrical if you will cut them, both of the cutted part will show the same peculiar features. Tryphoblastic, again it has come coulamic and segmented with complex differentiation of body tissues and organ. All chordates poses the following features। जो कुछ features हैं, they have notochord, they have a dorsal nerve cord, यानी कि यहाँ पे nerve system आ रहा है। Tryphoblastic, that is the homework। They have paired gill pouches। पेयर्ड गिल पाउचेस, यानी कि इनमें गिल्स मौजूद होते हैं और वो दो पेयर में रहते हैं। आप समझ पा रहे होंगे यहाँ पे किसकी बात हो रही है। इसके साथ ही वर्टिब्रेट्स का ग्रुप इनको 6 क्लासेस में किया गया है। अब आने वाले जितने भी सेक्शंस होंगे, चाहे वो रेप्टाइल्स हो, वो एम्फीबियन हो, मैमल हो, वो पीसीज हो, यानी कि मछली हो, पक्षी हो, रेप्टाइल्स हो, हम हो, मैमल्स हो, मैमल, वो सबके सब आएंगे वर्टिब्रेटा में ही। रीजन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, उनके पास एक ट्रू वर्टिब्रेट कॉलम है और इंटरनल स्केलेटन है। बर्ड को आप देखोगे स्केलेटन सिस्टम है, सांप में देखोगे स्केलेटन सिस्टम है, पक्षी में देखोगे स्केलेटन सिस्टम है, मछली में देखोगे स्केलेटन सिस्टम है, ह्यूमन में देखोगे स्केलेटन सिस्टम है, यानी कि मैमल में। तो अगर जो भी वर्टिब्रेट में आ रहा है, और अगर मैं ये कहूं कि मुझे एक फीचर ऐसा बताओ जो वर्टिब्रेट्स के हर एक जानवर में बहुत ही जबरदस्त तरीके से मुझे देखने को मिलेगा, तो मैं ये कहूंगा कि भाई जो सबसे ज्यादा या जो सबसे अच्छे तरीके से वेल डिफाइंड तरीके से है ना, वो ये है। ये सबसे ज्यादा वेल डिफाइंड तरीके से है। इसके बाद भी हैं नो डाउट, बट जो सबसे ज्यादा वेल डिफाइंड है वो यही है। आगे और कौन कौन है उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आ, ठीक, हाँ, इसमें अगर कुछ एग्जाम्पल क्या, इसको हम लोग थोड़ा सा आगे ऐसे करके हम डील ही कर लेंगे अलग से। ठीक है, वैसे तो ये इसका सेक्शन है नहीं, लेकिन हम फिर भी इसे देख लेंगे। स्टार्टिंग में पीसीस से करूंगा। ठीक है, जॉलिस वर्टिब्रेट, इससे ज़्यादा एग्जाम्पल आपको देखने को हमें मिला नहीं है, तो मैं ईल लाइक बॉडी होता है इनका। ईल अगर आप देख पा रहे होंगे तो वो सिलेंड्रिकल कुछ कुछ उनका बॉडी रहता है ना, लेकिन उसमें भी वर्टिब्रल सिस्टम रहता है, तो क्या थोड़ा सा ये फिर देख लेना। लेकिन स्टार्टिंग पीसीस से आता है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें से बहुत ज़्यादा देखे गए। पीसीस, दीज आर फिश, बिल्कुल। अगर आपका मीन राशि होगा तो आप समझ पा रहे होंगे। दे आर एक्सक्लूसिवली एक्वेटिक एनिमल, देयर स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स एंड प्लेट्स। मैं मछली नहीं बनाऊंगा, ये इस तरह के स्केल्स की बात कर रहा है ना, और अलग अलग ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न में बना हुआ रहता है। दे ऑपरेट ऑक्सीजन डिसॉल्व इन वाटर बाय यूजिंग देयर गिल्स। अभी हम लोग क्या पढ़े? पेयर्ड गिल। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? गिल्स। यानी कि मछली ऑक्सीजन जो ड्राइव कर रही है, जो उसका फिल्ट्रेशन हो रहा है पानी में घुले हुए ऑक्सीजन का, वो किससे हो रहा है? उनमें मौजूद गिल से, जो मनगिल नहीं, वो दूसरा है। द बॉडी इज स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन कहने का मतलब कि कुछ इस तरह से बनावट है कि वो पानी को काट सके। छोटी मछली बन गई है। इसके साथ ही साथ आर मस्कुलर टेल्स, मूवमेंट में उसकी काम के लिए टेल उनका मस्कुलर रहता है।
इसके साथ साथ दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चेंबर्स, इंपॉर्टेंट। अब कोल्ड ब्लडेड एंड 2 चेंबर्स, अगर आप रेप्टाइल को भी कभी कभी पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक सिमिलैरिटी, दो सिमिलैरिटी और एक डिससिमिलैरिटी जो रेप्टाइल्स में है और पीसीज में है, वो ये है कि भाई देखो, रेप्टाइल्स भी कोल्ड ब्लडेड हैं, रेप्टाइल्स में भी स्केल है, लेकिन रेप्टाइल में एक अलग सा चीज है जो उनको मछली से अलग बना देता है। रेप्टाइल्स के पास ब्रीदिंग के लिए लंग्स होता है, वो ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स, बट व्हेन इट कम्स टू पीसीज, वो ब्रीथ करते हैं एक अलग कैटेगरी, एक भगवान ने उनको एक अलग नियामत से बख्शा है, और उसे हम कहते हैं गिल्स। और एक और मजेदार चीज, इनके पास 2 चेंबर्स होता है, रेप्टाइल्स के पास 3 चेंबर का हार्ट रहता है। इसके साथ ही साथ दे लेग्स, दोनों में ही अंडे देते हैं, रेप्टाइल्स भी, ये भी। वी कैन थिंक ऑफ मेनी काइंड ऑफ फिश विद सम स्केलेटन मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज सच एज शार्क, एंड सम विद अ skeleton made of both bone and cartilage such as tuna और रोहू। बिल्कुल सही है। अगर आप शार्क की बात करेंगे ना, तो उनका जो पूरा का पूरा बॉडी बना हुआ है कार्टिलेज सिस्टम से बना हुआ है ना, यानी कि वेल डिफाइंड चेंबर आप शार्क्स में देख पा रहे हो, कंपैरेटिवली सम skeleton मेड या बोथ बोन कार्टिलेज। अगर आप रोहू की बात करेंगे, तो अगर आप कभी ये पीस खाएंगे तो ये इस तरह से कुछ इसमें डिवाइड होता है, लेकिन कंपैरेटिवली ये दूसरा रहेगा शार्क। और देखिए, शार्क और रोहू से तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन हाँ, अगर मैं इस पूरे में फीचर्स की अगर मैं बात करूं, और जो इंपॉर्टेंट फीचर इसमें अगर पूछा जाएगा कि गिव 3 विच ऑफ द फिजिकल फीचर इज वेरी एविडेंट इन पीसीज, तो मैं ये कहूंगा कि भाई सबसे पहले तो एक्वाटिक एनिमल है, ये सबसे पहला फीचर हो गया। इसके साथ ही साथ इनका स्केल कवर रहता है, प्लेट्स कवर रहता है, जो कहते हैं ना चोइटा, उससे ऑक्सीजन या ब्रीदिंग के लिए यूज करते हैं ये लोग, एक स्पेशल फीचर गिल्स। इनके साथ इनका जो हर्ट रहता है ये बस होता है 2 चेंबर का। इसके साथ ही साथ ये तो बहुत ही इजी है यार, ये तो पता ही चल जाएगा। मस्कुलर टेल होता है। बस ये कुछ इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर है, दीज आर सम इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफी फीचर जो कि मछलियों में, पीसीज में मौजूद रहते हैं। आगे चल करके हम देखते हैं क्या कोई और फिजिकल फीचर कुछ ऐसा और हमें आने वाले चीजों में देखने को मिल रहा है। एम्फीबिया, दीज एनिमल डिफर फ्रॉम फिश। जी हाँ, एक मजेदार चीज इनके बारे में ये है कि ये स्किन के थ्रू सांस लेते हैं, बॉडी के टेम्परेचर को भी स्किन के अकॉर्डिंग कंट्रोल करते हैं। अगर आप थोड़े जानकार हैं इन सारी चीज़ों में, तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बात मेढक की हो रही है, और एक पानी में ही रहने वाले एक खास तरह के गिरगिट तो उसे नहीं कहा जाएगा, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता होता है, सैलमेंडर। इसकी बात हो रही है, देख लेते हैं क्या क्या सिमिलैरिटी है, क्या क्या डिससिमिलैरिटी है। दीज एनिमल डिफर फ्रॉम फिश इन द लैक ऑफ स्केल, इनकी स्केल्स नहीं रहता। इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड इन द स्किन, म्यूकस एक चिपचिपा सा पदार्थ निकलता है जो इनके पोर्स को ओपन रखता है, स्किन पे इनके छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, और इसी पोर्स के थ्रू इनका रेस्पिरेशन चालू रहता है। इसके साथ साथ रेस्पिरेशन इज थ्रू आइदर गिल्स और लंग्स और गिल के थ्रू इनका ये सांस ले पा रहे हैं, लेकिन इनका स्किन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इनके सांस लेने में। दे ले एग्स, दीज एनिमल आर फाउंड इन बोथ इन वाटर एंड लैंड। आपको नाम से ही पता चल गया कि जब एम्फीबिया की बात हो रही है, तो यहाँ पे किन जानवरों की बात हो रही होगी। जैसे ही आपने ये समझा, थोड़ा सा आपको समझ में आ गया होगा। एक तो कॉमन फ्रॉग जो हो गया, जो घर वर में आपको मिलते रहता है। एक होता है ट्री फ्रॉग होता है कि बिल्कुल पतला सा रहता है, उसके पैर बहुत ज्यादा वेल डिफाइंड रहते हैं, वो एकदम जो चिपकने वाला टाइप का थोड़ा रहता है, उसका पैर कुछ एकदम लंबा टाइप का रहता है। वो आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, रेन फॉरेस्ट वगैरह से में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इज रेप्टिलिया। जी हाँ, जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे, रेप्टिलिया, वेरी इंपॉर्टेंट। दीज एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड है, मतलब दे कोल्ड ब्लडेड अगर हैं तो डू दे कंट्रोल देयर बॉडीज टेम्परेचर विथ सराउंडिंग, या उनके बॉडी का टेम्परेचर आउटर सराउंडिंग से बहुत ज्यादा डिफर करता है क्या, या उनके बॉडी का टेम्परेचर आउटर के सराउंडिंग से कुछ इफेक्ट में आता है। इन सारे सवालों के जवाब आपको एक प्रोसेस से मिलेंगे, दैट इज हाइबरनेशन। हाइबरनेशन, जाड़े के दिनों में आपको हाउस लिजार्ड, जो घर में छिपकली रहती है, वो नहीं देखने को मिलेगी, सांप नहीं देखने को मिलेंगे। तो ये आप थोड़ा सा देखना, हाइबरनेशन। और जब आपने ये हाइबरनेशन जब आप पढ़ोगे, फिर आपको समझ में आ जाएगा आगे का। देख लेते हैं आगे।
दीज एनिमल आर कोल्ड ब्लडेड, अच्छी बात है भाई, स्केल्स होते हैं, ठीक है, ब्रीथ थ्रू लंग्स, ये भी सही है, while most of them have three chambered heart. The difference between machli and the difference between reptile is species have two chamber hearts, comparatively reptiles have three chamber heart. मगर एक ऐसा जानवर है भैया जिसमें चार होते हैं, क्रोकोडाइल में, क्रोकोडाइल के पास चार हर्ट चेंबर रहते हैं. दे ले एग्स विद टफ कवरिंग एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर, अनलाइक एम्फीबियन, स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल फॉल इन दिस कैटेगरी. कहने का ये मतलब है कि अनलाइक एम्फीबियन की तरह इनको अपने अंडों को या ऑफस्प्रिंग को पैदा करने के लिए इनको पानी के अंदर जाकर के अंडे देने की जरूरत नहीं है, ये वहीं पे एज इट इज ये अंडा मतलब ये पैदा कर सकते हैं उन सारी चीजों को. तो इसके साथ ही अगर हम देखें तो एम्फीबियन की तरह ये नहीं होते हैं, स्नेक, टर्टल, लिजर्ड और क्रोकोडाइल हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं. अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो उभर करके आते हैं वो आते हैं द फिजिकल फीचर्स ऑफ स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स और एम्फीबियन के. ये ज्यादातर जो क्वेश्चन हैं ये आपको ज्यादातर इसमें देखने को मिलेंगे. फिजिकल फीचर्स में फिर असेशन और रीजन करके पूछ देगा कि व्हाई हाइबरनेशन इज इंपॉर्टेंट. क्या हाइबरनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर पा रहे हैं इन्वायरमेंट से. क्या हाइबरनेशन किन किन जानवरों में पाया जाता है. क्या मैमल्स में कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो हाइबरनेशन के प्रोसेस में चले जाते हैं. तो ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, मेक श्योर यू स्टडी इट. ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे ठीक तरीके से देखना. एव्स की बात करें, एव्स की बात करें तो हम बात कर रहे हैं बर्ड्स की, ठीक है. These are warm blooded animal and have four chamber heart. Peculiarity क्या है, warm blooded है, इसके साथ साथ इनके हर्ट के जो चेंबर हैं दे आर डिवाइडेड इनटू फोर सेगमेंट. They lay egg. There is an outside covering of feather and two forelimbs and are modified into flight. ये अपने इनका जो बॉडी है ये बहुत ही प्रॉपरली मॉडिफाइड रहता है, ठीक है. फोरलिम्स होता है और ये लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं. इनका जो ब्रीदिंग होता है वो लंग्स के थ्रू होता है. इसके साथ ही साथ लंग्स के थ्रू इनका तो ब्रीदिंग हो ही रहा है. और जितने भी पक्षी हैं, ऑस्ट्रिच से लेकर के कीवी से लेकर के पिजन वगैरह, कबूतर वगैरह, सारे के सारे इसी कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है. मैमलिया, दिस इज द वेरी लास्ट टॉपिक. वी फॉल अंडर दिस कैटेगरी. हम इन सारे कैटेगरी में पाए जा रहे हैं और हम इस टॉपिक में आ रहे हैं कि भाई हम किस में अपने आप को किस में पा रहे हैं. तो मैमल्स में. मैमल्स क्या है, मैमल्स आर वार्म ब्लडेड एनिमल विथ फोर चैम्बर हर्ट. यानी किससे डिफरेंट है हम लोग, रेप्टाइल से, एव से, और किसी से डिफरेंट है, सिमिलर किससे हैं, एव से हैं. गलत. वार्म ब्लडेड हैं तो हम अलग हैं रेप्टाइल से, हम अलग हैं पीसीज से. और सिमिलर किससे हैं, एव से, यानी कि ब्लड से. इसके साथ ही साथ वी हैव फोर चेंबर हर्ट. कैसा हर्ट सिस्टम अपना, वी हैव फोर चेंबर हर्ट. नेक्स्ट, दे हैव मैमरी ग्लैंड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. दिस इज द फीचर विच इज फाउंड इन मैमल. This is a feature which is exclusively found in mammal, that we have a very distinctive kind of a feature which is found in us. Us means mammal. We have a different kind of a milk producing gland, mammary gland, ठीक है. स्किन में जो होता है वो है. अच्छा, कुछ ऐसे हैं जो कि जो अंडे है ना प्रोड्यूस लाइव यंग वंस, देख लेते हैं उससे. दे स्किन हैव हेयर्स, यानी कि जो स्किन पे उनके पूरी तरह से हेयर्स से कवर्ड रहते हैं, एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स. ऑयल ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स, यानी अगर मैं बस इसी पॉइंट को कहूं तो यहां ये समझ में आ रहा है दैट देयर स्किन हैव पोर्स इन इट. देयर स्किन हैव पोर्स इन इट. उनके स्किन में बहुत छोटे छोटे छेद रहते हैं. और उनके जो स्किन में जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट प्ले करता है रोल, टेम्परेचर डिफरेंस को भी मेंटेन करने को करता है. अगर हमारे बॉडी में स्किन नहीं है, अगर हमारे बॉडी में स्किन में छोटे छोटे छेद नहीं है, तो एक बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा भाई. बॉडी में स्वेटिंग नहीं हो पाएगी. और अगर बॉडी में स्वेटिंग नहीं हो पाएगी तो सबसे मुश्किल काम हो जाएगा. फिर सबसे मुश्किल काम क्या होगा, अगर हमारे बॉडी में स्वेटिंग नहीं हो रही है, अगर हमारे बॉडी में भाई स्वेटिंग नहीं हो रही है, तो सबसे मुश्किल काम हो जाएगा दैट आवर बॉडी विल नॉट एबल टू रेगुलेट द टेम्परेचर. बॉडी में टेम्परेचर ही रेगुलेट नहीं हो पाएगा. और बॉडी में अगर टेम्परेचर रेगुलेट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कि आपका बॉडी अजीब तरीके से फंक्शन करना शुरू कर देगा.
योर बॉडी विल हैव अ वेरी डिस्टिंक्टिव फंक्शन इन इटसेल्फ, है ना, और ये हो ही नहीं फिर पाएगा। इसके साथ ही साथ however a few of them like the Palapatus platypus की अगर हम बात करें, and Echidna lay eggs and some like kangaroo give birth to very poorly developed young ones। यही रीजन है कि कंगारू अपने बच्चे को अपने हैच में लेकर के, पाउच में लेकर के बहुत दिन तक रखते हैं, क्योंकि वो बहुत ही मैल नरिश्ड होते हैं। मैल नरिश्ड कहने का ये मतलब है कि ये ठीक तरीके से इनका विकास जो होता है अच्छा नहीं हो पाता है। क्या आप वाटर में रहने वाले किसी मैमल का नाम आप समझ पा रहे हैं, या मैमल्स विच कैन फ्लाई? अगर मैं ऐसे मैमल की बात करूं, जो मैमल्स तो हैं, बट दे आर लिविंग इन वाटर, दे आर एक्वेटिक। हवा में बैट्स। अगर सिर्फ हवा की हम बात करें, जो हवा में रह रहे हैं, तो बैट्स। ठीक है, वॉट हैव यू लर्न, तक हमने अभी जितना भी पढ़ा है उसमें हम लोग समझे क्या है ना। फॉर कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि वी हैव कंप्लीटेड मोर देन like like 3 chapters have been completed, that is cell, tissue, और उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो द डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो हमारा टॉपिक चलेगा, हम पूरी तरह से ह्यूमन एटोनॉमी पे आ जाएंगे, ठीक है ना। ह्यूमन एटोनॉमी हम पूरी तरह से पढ़ेंगे, और ह्यूमन एटोनॉमी से मेरा कहने का मतलब है कि किस तरह से हाउ द पीपल, किस तरह से हम इवॉल्व हो रहे हैं। नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड वेसल्स का काम क्या हो रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट कैसे काम कर रहा है, एक्सक्रिएशन का प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेगमेंट है विच विल हैव टू स्टडी इन दिस। चलो देखते हैं व्हाट हैव यू लर्न। क्या देखा आपने? क्लासिफिकेशन हेल्प इन एक्सप्लोरिंग द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। बिल्कुल, जब हमने किसी भी ग्रुप को क्लासिफाई कर दिया है तो हम उसे अलग अलग पढ़ सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम उसे? अलग अलग पढ़ सकते हैं। अगर हम उसे अलग अलग क्लासिफाई नहीं करेंगे तो बहुत ज्यादा खिचड़ी बन जाएगा। कौन सा ऑर्गेनिज्म है भाई, समझ में नहीं आ रहा कौन सा ऑर्गेनिज्म है, कैसे पढ़ें? तो क्लासिफिकेशन करने का जो मेन बस प्रोसेस है वो ये है कि हम लोग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी यानी कि द डिवीजन, है ना, अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी हर अलग ऑर्गेनिज्म में है। किसी का 3 चैम्बर्ड हर्ट है, किसी का 2 चैम्बर हर्ट है। कोई ऐसे रेप्टाइल्स हैं जो रेप्टाइल्स होते हुए 3 चैम्बर्ड हर्ट नहीं होकर के 4 चैम्बर्ड हर्ट हैं। इसी के साथ कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो पानी में रह रहे हैं, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि हवा में उड़ रहे हैं, कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो कि यंग वंस को पैदा तो कर रहे हैं लेकिन वो इतने मैल नरिश्ड होते हैं कि उनको प्रोटेक्शन का कवरिंग होता है, की जरूरत होती है। कुछ ऐसे रेप्टाइल्स हैं, जो कि प्रॉपर पानी में रह रहे हैं। देयर आर सी स्नेक्स, सी स्नेक्स बिल्कुल ऐसे हैं। कंसिडर किया जाता है कि भाई क्या सी स्नेक्स एम्फीबियन है? तो फिर लेकिन क्वेश्चन आता है कि क्या एम्फीबियन का कोई ऐसा प्रॉपर्टी, स्टे आउटसाइड वेट, सो इट हैपेंस कि क्या ऐसा कोई प्रॉपर्टी है जो वो शो कर रहे हैं? सो दीज आर द काइंड ऑफ अ डिफरेंट थिंग्स व्हिच व्हाट हैपन, ठीक है। सो दीज आर द काइंड ऑफ अ डिफरेंट प्रॉपर्टी व्हिच इज शोन इन दिस, ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो मेजर कैरेक्टरिस्टिक की अगर मैं बात करूं तो क्लासिफाइंग ऑल ऑर्गेनिज्म इनटू 5 मेजर किंगडम, ठीक है। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आगे की, अगर हम देखते हैं तो किंगडम को क्लासिफाई किया वेदर दे आर मेड ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल एंड द यूकैरियोटिक सेल, सिंगल डबल ये हो चुका है। वेदर द सेल आर लिविंग सिंगली और ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टी सेल्यूलर, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है तो क्या वो मल्टी सेल्यूलर तरीके से डिविजिबल है, कि क्या वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की तरह बने हुए हैं। नेक्स्ट इज वेदर द सेल हैव अ सेल वॉल एंड वेदर दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, यानी यहाँ पे बात हो रही है द ऑटोट्रॉपिक and the protropic. All living organisms are defined on the above basis into the 5 kingdom: the Monera, Protista, fungi, Plantia and Animalia. और जो मेन हमें पढ़ना होता है वो इन्हीं दो को पढ़ना है। हाँ, नो डाउट क्वेश्चन आते हैं इससे, बट जो मेन हमें पढ़ना होता है ये इन दोनों से आपको ज़्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ये दो एक ऐसे सेगमेंट है विच वेयर मैक्सिमम क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड ऑन दिस। खैर, द क्लासिफिकेशन ऑफ लाइफ फॉर्म्स से रिलेटेड टू द इवोल्यूशन, हाँ इवोल्यूशन का भी हमें प्रोसेस में पता चल रहा है। Plantia and Animalia are further divided into subdivisions on the basis of increasing complexity of body organization, यानी कि जो बॉडी की अलग अलग जो सब डिविजन्स है ना, इनका भी
इनमें भी जो डिवीजन हुआ है वो हुआ है उनके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन पे, लाइक व्हाट, किस टाइप का उनका बॉडी का बनावट है, किस तरह से उनकी बॉडी का विकास हुआ है। तो ये सारा का सारा हमारे इसी सब डिवीजन में आते हैं। आगे की अगर मैं बात करूं, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 5 ग्रुप, द थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, पेट्रिडोफाइट्स, जाइम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। हम बात कर रहे थे, एक में बात हो रही थी कवर्ड सीड की, नेकेड सीड की, एक में बात हो रही थी सीड्स व्हिच कैन बी सीन। इसके साथ साथ एनिमल्स आर डिवाइडेड इनटू 10 ग्रुप, दैट इज द पोरिफेरा, कोलेंटेरा, प्लेथमाइटिस, इसके साथ साथ नेमाटोडा, एनिलिडिया, ऑर्थोपोडा, मोलुकस, एंचिक्रोमेटाटा, प्रोटोक्रोडाटा एंड वर्टिब्रेटा। ठीक है, द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर मेक अस द यूनिफॉर्म वे ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी इनटू लाइफ अराउंड अस। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्वेश्चंस मैं नहीं देखा हूं इसमें, बट फिर भी इसे इंक्लूड कर दिया बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत बार ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे गए हैं। इसके साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक हैं जहां पे आपको क्वेश्चंस को थोड़ा सा और बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा, एंड दिस इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स। एक मिनट। ऑलराइट, लेट्स बिगिन। तो कहने का ये मतलब है कि अगर हम पूरी तरह से इसको डिविज सेगमेंट को देख लूं यहाँ से, तो ऑर्थोपोडा से हमने स्टार्ट किया था, और ये लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स हैं। ठीक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल हैं। इसमें अगर आपको याद रखना तो ये इनके जो बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं, दे आर नॉट वेल डिफाइंड। तो अब आप थोड़ा सा ये सोचना कि क्या इनमें सर्कुलेटरी ऑर्गन है, डू दे हैव द सर्कुलेटरी ऑर्गन इन। इसके साथ ही साथ यहाँ पे देखना कि इनमें जॉइंट लेग्स होते हैं, दैट इज द ऑर्थोपोडा मींस जॉइंट लेग्स। सम फेमिलियर एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ तो प्रॉन, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, स्कॉर्पियन एंड क्रैब्स आर इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ इट। मॉलिक्यूलर की बात करूँ तो ठीक है, सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट रिवीजन के लिए बता दे रहा हूँ, बायोलैट्रिकली ये लोग सिमेट्रिकल हैं। इसके साथ साथ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, और एक इंपॉर्टेंट फीचर जो इनमें है और ऑर्थोपोडा में नहीं है, दैट इज किडनी लाइक ऑर्गेनिज्म, एक्सक्रिएशन के लिए स्नेल, मसल्स, और एक और मैंने इसमें एग्जांपल दिया था ऑक्टोपस का। इसके साथ ही साथ ट्राइपोब्लास्टिक होमवर्क, वाटर ड्रिवन ट्यूब, इनको द इन और इसके साथ ही साथ कैल्शियम कार्बोनेट स्ट्रक्चर होता है। तो याद रखना दैट सी स्टार एंड सी जिर्चिन जब मरते हैं और एक जगह डिकम्पोज हो रहे हैं तो फॉर्मेशन हो रहा है कॉरल्स का। इसके साथ ही साथ द प्रोटोकोटा द प्रोटोक्रोडाटा ऑफ द एनिमल्स जो बायोलैट्रिकली सिमेट्रिकल हैं, ट्राइफोब्लास्टिक, दैट इज होमवर्क। और इनके साथ ही साथ न्यू फीचर और बॉडी डिजाइन इनमें एक डेवलप होता है। कॉर्ड का मतलब ही होता है स्ट्रिंग, इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। वर्टिब्रेटा से इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, और वर्टिब्रेटा में एक ऐसे एनिमल, कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ एनिमल हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का दे शो और स्पेशल फीचर, और इनका स्पेशल फीचर ये है दैट दे हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम, दे हैव अ वेरी ट्रू वर्टिब्रल कॉलम। कहने का ये मतलब है कि इनमें विजिबिलिटी शो होती है इनके वर्टिब्रल कॉलम में। इसके साथ ही साथ दे हैव इंटरनल स्केलेटन allowing the complete distribution of muscle attachment point to be used for movement. Vertebrates की बात करूं तो फिर bilaterally symmetrical हैं, if you cut them from side by side they'll show the same function which first side is showing to the second side. Tryphoblastic as homework, इसके साथ ही साथ all chordate possess the following feature, notochord है, dorsal nerve है, gills है। गिल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं मछलियों की, स्केल्स हैं, प्लेट हैं, ऑक्सीजन ऑब्टेन करने के लिए गिल्स का यूज यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, ठीक है, बस 5 मिनट्स में। ठीक है, गिल्स का यूज हो रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि बॉडी जो है इनकी स्ट्रीमलाइंड है। बॉडी कैसी है इनकी? स्ट्रीमलाइन, विच मीन्स कि इनकी बॉडी को फ्री फ्लोइंग वाटर में फ्लो होने में कोई परेशानी नहीं होगी। कहने का ये मतलब है कि बॉडी जब फ्री फ्लोइंग होगी, स्ट्रीमलाइंड होगी, तो पानी को ठीक तरीके से क्रॉस कर पाएगी। यही एक वजह है ना कि एव्स और पीसेस, इन दो इन दोनों के बॉडी फीचर को आज के टाइम में एयरप्लेन्स में यूज किया जाता है ना। इनकी बॉडी की इंजीनियरिंग इतनी
नेचर ने दे हैव डिफाइंड इट सो वेल कि इनके बॉडी का जो यूज होता है वो हम लोग थोड़े से एविएशन में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके साथ ही साथ मैं बात करूँ तो स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है। मस्कुलर टेल है, मस्कुलर टेल क्यों है भाई? मूवमेंट में काम आती है। मसल्स मस्कुलर ट्यूब रहे, मस्कुलर टेल रहेगा तो मूवमेंट आसानी से हो पाएगी इनमें। इसके साथ ही साथ दे आर कोल्ड ब्लडेड एंड देयर हार्ट हैव ओनली 2 चेंबर्स। जो बॉडी इनका जो हार्ट है इसमें 2 चेंबर हार्ट है और कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इसके साथ ही साथ अंडे देते हैं, और अंडे कहाँ पे देंगे? अंडे मैक्सिमम पीसीज एक्वेटिक में, सेम एज एम्फीबियंस की तरह। एम्फीबिया की अगर हम बात करें तो ये ऐसे हैं जिनमें स्केल्स तो भाई नहीं होता है, लेकिन वो लोग पार्शियली जमीन और पानी दोनों में रहते हैं। सबसे जबरदस्त एग्जांपल है फ्रॉग का। रेप्टिलिया की बात करूं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, स्केल्स होते हैं, लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं, 3 चेम्बर्ड हर्ट रहता है। क्रोकोडाइल हैव 4 चेम्बर हर्ट। कभी कभी एक्सेप्शन में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैव ओनली, बीइंग अ रेप्टाइल, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डू हैव अ 4 चेम्बर हर्ट, देन योर आंसर विल बी क्रोकोडाइल। इसके साथ ही साथ दे लेग विद टफ कवरिंग। इनका जो अंडा जो रहता है, अंडा का जो आउटर पार्ट रहता है, अब थोड़ा आप सोचना कि बात यहाँ पे सेल वॉल की हो रही है या यहाँ पे बात हो रही, नहीं मैं आंसर ही दे दिया क्या? विद टफ कवरिंग एंड डू नॉट नीड टू ले देयर एग्स इन वाटर। बिल्कुल पानी में नहीं देते हैं। आप कभी आपने अगर नेशनल ज्योग्राफिक चैनल वगैरह देखा होगा तो उसमें आप देख पा रहे होंगे कि जो क्रोकोडाइल अंडे देते हैं ना, वो जनरली क्रोकोडाइल अंडे देते हैं एकदम जमीन वो खोदा और फिर वो जाकर के उसमें फिर अंडे दे दिए। इसी के साथ अगर हम देखें तो ठीक है, स्नेक, टर्टल, लिजर्ड एंड क्रोकोडाइल कम इनटू एव्स। एव्स की अगर हम बात करें तो बर्ड की बात हो रही है, वार्म ब्लडेड एनिमल होते हैं। इसके साथ ही उनका 4 चैम्बर्ड हर्ट रहता है और वो अंडे देते हैं, देयरफॉर आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर इसमें ये होता है। मैमेलिया की बात करें, हमारी आपकी बात हो रही है, वार्म ब्लडेड एनिमल है, मैमरी ग्लैंड्स होते हैं। रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन यहाँ पे जो हो रहा है, रिप्रोडक्शन के बाद एक इंपॉर्टेंट, ड्यूरिंग द फेज ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द फेज ऑफ रिप्रोडक्शन, मैमरी ग्लैंड्स becomes active which give which nourishes the young ones through मिल्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके साथ ही साथ हम ये देख पा रहे हैं कि हेयर मौजूद हैं, स्वेट और ऑयल ग्लैंड्स भी हमारे पास। हेयर है तो स्किन हैव पोर्स है, स्किन के पास पोर है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है। एक ऐसा मैमल जो बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है, अब तो खैर लोग बहुत जान गए हैं, ब्लैक एंड whale and bats are the kind of a mammal which lives in water and can fly. And with this, friends, students, we have completed our fourth chapter, the third chapter. The first one was cell, tissue, and this one is the diversity in living organism. अगले क्लास में we will start with the human physiography. Human physiography important section है। अब तक अगर मैं बात करूं तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ये आपका रहेगा। मोस्ट एग्जाम्पल, मोस्ट क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाएंगे ये इस सेगमेंट से पूछे जाते हैं। उसमें से भी मैं बता दूं, सर्कुलेटरी सिस्टम, अगर हो सके प्लीज नोट डाउन, नर्वस, डाइजेस्टिव, क्रिएशन सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लोकोमोटिव सिस्टम। अब लोकोमोटिव सिस्टम कहने का मतलब मैंने चुपचाप से ना स्केलेटन सिस्टम लिखा है। स्केलेटन सिस्टम की जब बात हो रही है तो हो रही है। अब इसमें से भी अगर मैं बात करूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर हमें ये पढ़ना होता है, द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये कुछ दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, दो तो नहीं मैं सारा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद जब ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे तो हम चलेंगे ह्यूमन डिजीजेस में, है ना। टाइफॉइड क्या है, जॉन्डिस क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होने वाले, वायरल इन्फेक्शन से होने वाले कैंसर क्या है, एड्स क्या है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या क्या है, गोनोरिया क्या है ना, लाइक प्रिकॉशंस क्या क्या ले सकते हैं टू कॉम्बैट दीज, फिर एयरबॉर्न डिजीज, वाटरबॉर्न डिजीज, केमिकल डिजीज, ऐसे डिजीज जो बॉडी में केमिकली इनएक्टिव होकर आपके जेनिटल म्यूटेशन कर देते हैं। और जब कोई ऐसा केमिकल जो आपके बॉडी में किसी जेनेटिल म्यूटेशन कर दे या डीएनए का म्यूटेशन कर दे तो समझ जाना चाहिए कि ये बात हो रही है किसी प्रकार की कैंसरस केमिकल की। और इसमें जो सबसे ज़्यादा केमिकल जो आता है
वो टोबैको में पाया जाने वाला केमिकल है। टोबैको में ऐसे बहुत सारे केमिकल, मोर देन 35, जो ये पान मसाला एंड गुटखा ये सब जो होता है उसमें 35% के क्रोमो कैल्कुलिक एक टाइप का एक ये केमिकल है जो कि कैंसरस सेल को एक्टिव कर देता है। तो ये अभी हमारा प्रॉपर एक जो सेगमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये सेगमेंट हमारा बच रहा है जिसमें ह्यूमन फिजियोग्राफी शुड बी स्टडीड वेरी वेरी डीपली, है ना। इसे आपने बहुत हमें अच्छे से पढ़ना होगा, और इसे बहुत अच्छे से पढ़ने का मतलब होगा कि यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेल की मैं बात करूं, इंपॉर्टेंट सेक्शंस क्या है सेल में पढ़ने को, तो सेल में इंपॉर्टेंट सेक्शंस होता है पढ़ने को सेल, सेल डिवीजन, इसके साथ ही सेल के एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच का डिफरेंस, सेल में एबनॉर्मलिटी, तो वो मैंने उस दिन आपको बताया था, कैंसर। इसके साथ साथ टिश्यू की मैं बात करूं तो उसमें भी टिश्यू में ह्यूमन टिश्यूज वगैरह में लिचिन, मैंने एक बार आपको बताया था, चिटिन वगैरह की बात हुई थी, उसे थोड़ा सा देख लेना। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में तीन साहब, जो तीन हमारे महान जो साइंटिस्ट थे, उन तीनों के थ्योरीज को देख लेना। इसके साथ ही साथ थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन के थ्योरी को थोड़ा सा देख लेना। और मैक्सिमम क्वेश्चन फिर वर्टिब्रेट्स के बाद आते हैं, पीसेस क्या है, रेप्टिलिया क्या है, एव्स क्या है, मैमेलिया क्या है, इन सारे सेक्शंस। और जब इन सेक्शंस को हम डील करेंगे फिर इसे और फिर हम बिल्कुल डिटेल में जाकर के पढ़ेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा कि हैव सम पेशेंस व्हाइल स्टडिंग दिस, और इसके बाद के टॉपिक को हम आगे कंप्लीट करेंगे। विदाउट फर्दर अडू विल स्टार्ट विथ ह्यूमन फिजियोग्राफी। टिल देन कीप रिवाइजिंग। और हाँ, एक मैं आपसे पॉइंट स्किप कर रहा था कि एक मैं आपको बता रहा था कि एक जो सबसे ज़्यादा होता है वो साइंस एंड टेक का टॉपिक है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। साइंस एंड टेक ऐसा ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा देखने का ये मतलब है कि अगर आपके 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं बायो में, तो आप ये देखना कि 4 क्वेश्चन, अब मैं बहुत ज़्यादा, आपने कहा कि सर 6 क्वेश्चन है, ये 4 है, तो ये बहुत कैसे हो गया? कहने का भाई ये मतलब है कि ये जो 6 क्वेश्चंस आएंगे ना तुम्हारे, फिर ये करीब 15 चैप्टर से आएंगे। लेकिन ये मैं आपको करंट अफेयर्स के सिनारियो में ये बताता चलूंगा, मुझे कुछ कुछ मैं कलेक्ट कर रहा हूँ। एक दिन मैं डेडिकेटेड सिर्फ यही पढ़ा दूंगा, साइंस एंड टेक से रिलेटेड जितना। अब साइंस एंड टेक से रिलेटेड केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस आते हैं, फिजिक्स में भी क्वेश्चन आते हैं, बायो में भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं जो सब्जेक्ट अभी डील कर रहा हूँ, बायो के जो साइंस एंड टेक के क्वेश्चन होंगे जो करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, वो मैं आपको करा दूंगा। और मेरा ये मानना है कि अगर आप ठीक तरीके से इसे कर लेंगे तो 4 क्वेश्चन तो ये, क्योंकि ये 4 क्वेश्चन है ना कि बिल्कुल रीसेंट का पढ़ा हुआ चीज है, ये बिल्कुल सही रहेगा। तो 4 क्वेश्चन को, अगर 4 क्वेश्चन आपने सही इसमें कर दिए और 6 में से आपने 4 इधर भी बना दिए, तो यू हैव कॉन्कर्ड अराउंड 8 क्वेश्चन। ठीक है। और अगर इस तरह से भी हम देखें तो फिर 8 क्वेश्चंस अगर आपने 10 या 12 में से अगर आपने सॉल्व कर दिया है, गलत ना करते हुए सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो ठीक है भाई, मेरी 70-75% मेरी एक्यूरेसी है, वेल एंड गुड। बायो मेरा हो गया कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तो इस तरह से पढ़ना है, सारा कुछ को कवर नहीं करना है, बट हर एक कुछ को टच करते जाना है, और कुछ चैप्टर्स को बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ना है। किसी को इतना पढ़ना है कि अगर क्वेश्चन आया तो मैं एलिमिनेट करके भी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। ये आपके अंदर ये थोड़ा सा ना ये पॉइंट होना चाहिए पढ़ने का, कि मैं इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक की बात? नेक्स्ट क्लास वी हैव टाइमिंग फॉर द नेक्स्ट क्लास। तो अभी मैं फिलहाल इस टॉपिक को यहाँ पे एंड करूंगा। नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन एटॉनमी, ह्यूमन फिजियोग्राफी से देखता हूँ, अगर शुरुआत मुझे करना हुआ तो मैं सर्कुलेटरी सिस्टम से स्टार्ट कर दूंगा। टिल देन आप प्लीज रिवाइज करते जाइए। ठीक है, रिवीजन इज द की। मैं बार बार कहता हूँ, आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो प्लीज उसे थरली रिवाइज कीजिए, क्योंकि बिना रिवीजन के आपके पास और कोई कुछ कुछ भी नहीं है। किसी चैप्टर को आप एक बार पढ़ लो, जब तक उसका कम से कम 3 से 4 बार आप रिवाइज नहीं करोगे, उस चैप्टर में फिर कुछ नहीं बचा। ठीक है, टिल देन ख्याल रखिए अपना, पढ़ाई अच्छे से कीजिए, रिवाइज करते रहिए। थैंक यू एंड जय हिंद।